जब जब चुनाव आते हैं तब तब बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। कोई रूठ कर यहां से वहां चला जाता है तो कोई रूठ कर वहां से यहां आ जाता है। देश भर में आम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादा उलटफेर इन आम चुनावों को लेकर ही देखने को मिल सकता था, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में यह उलटफेर ना सिर्फ लोकसभा चुनावों में बल्कि विधानसभा के उपचुनावों में भी देखने को मिला। देखिए, यूं तो यह दास्तान फरवरी महीने से शुरू हो जाती है, जब कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी से नाराजगी के चलते सत्तासीन कांग्रेस को धोखा देते हुए भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट डाले थे। असर यह हुआ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों 34-34 पर आ गई। हालांकि हिमाचल प्रदेश की 68 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 और भाजपा के पास मात्र 25 विधायक थे, लेकिन फिर भी बागी हुए इन विधायकों की वजह से भाजपा जीत हासिल करने में कामयाब रही। विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, यह सिलसिला आज या कल का नहीं, ये लंबे समय से चली आ रही एक कहानी है। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि जब एक विधायक दूसरी पार्टी को छोड़ता है तो इसका असर होता क्या है, चुनावों में कैसा माहौल बनता है और फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यह कहानी कब से देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने से हिमाचल प्रदेश की सियासत में खूब हलचल है। आधा दर्जन से अधिक नेताओं के पाला बदलने से जहां कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी, वहीं कुछ झटके भाजपा को भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पाला बदलने की यह राजनीति इन्हीं चुनावों में हो रही है, बल्कि ये प्रथा लंबे वक्त से चली आ रही है। यह अलग बात है कि इस बार एक दल छोड़कर दूसरे का दामन थामने वाले पिछले चुनावों से ज्यादा है। ये नेता अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी ना होने पर अपनी पार्टियां छोड़कर विरोधी दलों को अपना रहे हैं। इससे राज्य की राजनीति में आया राम और गया राम का मुद्दा भी गर्मा गया है। पाला बदलने की इस प्रथा का इतिहास पुराना है। शुरुआती दौर में पूर्व मंत्री जय बिहारी लाल खाची और कौल सिंह ठाकुर जैसे नेता दूसरे दलों से कांग्रेस में आए थे। लोक निर्माण मंत्री रहे जय बिहारी लाल खाची ने पहले अपनी लोकराज पार्टी बनाई थी और बाद में वो कांग्रेस में आए। कौल सिंह ठाकुर भी कांग्रेस में आने से पहले जनता पार्टी में रहे और 1998 में पंडित सुखराम ने अपनी पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया। उन्होंने इसके गठबंधन से हिमाचल में भाजपा सरकार बनाई। बाद में वो कांग्रेस में लौट गए। इसके बाद करीब 10 साल पहले वो भाजपा में चले गए थे। 5 साल पहले उन्होंने पोते आश्रय शर्मा के लिए टिकट देने की शर्त पर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी तरह 1999 में हिविंका से सांसद बने धनीराम शांडिल भी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अभी अभी आपने जो नाम सुने, ये सारे वो नाम थे जो इतिहास में कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो मौजूदा वक्त में भी ऐसे कई नाम हैं जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने राज्य की राजनीति के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी से ही एक विधायक छूटकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है। कई बार निर्दलीय विधायक भी पार्टी बदलने में विश्वास रखते हैं। चलिए जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में हाल फिलहाल में कौन से ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक पार्टी का साथ छोड़ा और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। हाल फिलहाल में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए नेताओं की बात करें तो इस लिस्ट में कांगड़ा के भाजपा विधायक पवन काजल का नाम भी शामिल है। वो पूर्व में कांग्रेस में थे और फिलहाल भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। मंडी लोकसभा सीट पर पंडित सुखराम और प्रतिभा सिंह को चुनाव में हरा चुके महेश्वर सिंह भी एक बार हिमाचल लोकहित पार्टी बना चुके हैं। वो फिर से भाजपा में हैं। साल भर पहले रहे कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री हर्ष महाजन की बात करें तो उन्होंने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वो तो कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा से राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं। अगर वर्तमान विधानसभा की बात करें तो इस बार पाला बदलने का रिकॉर्ड टूटा है। कांग्रेस के 6 सिटिंग एमएलए ने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया।
व्हिप जारी होने के बावजूद वित्त विधेयक के पारण के समय विधानसभा में उपस्थित नहीं रहे, तो उन्हें दल बदल कानून के तहत विधायकी गंवानी पड़ी। ये सभी कांग्रेस छोड़कर कुछ वक्त पहले भाजपा के हो लिए। 3 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि विधायक जब नाराज होते हैं तो बस एक बार ही किसी पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कई दफा दूसरी पार्टी से भी नाराजगी हो जाती है और वापस अपने ही घर लौट आते हैं। चले जानते हैं ऐसे कौन से नाम हैं जो अपनी ही पार्टी से नाराज हुए, पार्टी छोड़ी, फिर दूसरी पार्टी से नाराज हुए और वापस घर लौट आए। हाल ही में पिछली कांग्रेस सरकारों में विधायक रह चुके राकेश कालिया ने फिर से घर वापसी कर भाजपा छोड़ दी है। सुलह में भी पूर्व विधायक जगजीवन पाल कांग्रेस में लौट आए हैं। लाहौल स्पीति में पूर्व कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर के भाजपा में आने से पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस से विधायक और मंत्री रहे अनिल शर्मा वर्तमान में भाजपा के चुनाव निशान से विधानसभा में पहुंचे हैं। वो हिविंका में भी रहे हैं। सुजानपुर से बागी कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा का राजनीतिक सफर भाजपा से शुरू हुआ था। 2012 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव में हराया। 2017 में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़कर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को हराया था। 2022 में फिर कांग्रेस की टिकट पर जीते और अब फिर से भाजपा में घर वापसी की है। यानी कि राजनीति में आया राम गया राम की स्थिति लंबे समय से देखने को मिल रही है। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दरअसल आदर्शवाद, यथार्थवाद और यथास्थिति ये 3 चीजें हैं। जहां यथार्थवाद की अगर हम पहले बात करें तो इसमें निजी स्वार्थ और राजनीतिक हित दोनों शामिल रहता है। यथास्थिति की बात करें तो जैसा है वैसा ठीक चल रहा है की स्थिति है, और आदर्शवाद तो अब देखने को मिलता ही नहीं। विदेशों में अगर आप किसी पार्टी को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए जनता यह तय करती है। यानी कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी नहीं छोड़ सकता, लेकिन ऐसा कोई कानून भारत देश में देखने को नहीं मिलता। इससे कई बार ऐसा देखा गया है कि दल बदल कानून के होने के बावजूद भी एक अच्छा हिस्सा विधायकों का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है और दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। लेकिन ये जनता के दिए गए आदेश के लिए कितना सही है? यानी कि जनता जो जनादेश दे उसका यहां पर कितना सम्मान किया जाता है? आप सभी इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।